सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, स्वर तथा उनकी मात्राएं। आ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 3। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दीपशिखा त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, आज हम आ की मात्रा के विषय में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक बार दोहराइए मेरे साथ। आ की मात्रा सीधी लगती, आ की मात्रा सीधी लगती, ऊपर नहीं लगती, नीचे नहीं लगती, ऊपर नहीं लगती, नीचे नहीं लगती, तो कहाँ लगती? पीछे लगती। आ की मात्रा कहाँ लगती? पीछे लगती। और कैसे लगती? सीधी लगती। कैसे लगती? सीधी लगती। तो चलिए आज हम आ की मात्रा को सीखते हैं। आओ सीखें आ की मात्रा। बच्चों, आज हम पुनः आ की मात्रा को सीखेंगे, आ की मात्रा के विषय में जानेंगे और आ की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था ना कि क्या लिखा हुआ है ये? आ। और ये क्या लिखा हुआ है? आ की मात्रा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहचानिए। क। क्या लिखा हुआ है? क। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? आ की मात्रा। जब हमने क में आ की मात्रा जोड़ दी तो क्या उच्चारण किया? का। क्या बन गया ये? का। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? ब। बा में मैंने आ की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया ये? बा। क्या उच्चारण कर रहे हैं हम? बा। ऐसे ही देखिए, का, दा, मा, हा। आपने यहाँ का में आ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण किया, दा में आ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण किया, म में आ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण किया और हा में उसकी मात्रा लगाकर आ की उसका उच्चारण किया। और इसका अभ्यास मैंने आपको पहले भी कराया ना। तो अब हम आ की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। आ की मात्रा से बने शब्द। अब इसे ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने यहाँ आ की मात्रा से बने कुछ शब्द लिखे हैं। इसका अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं। क में आ की मात्रा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? का न। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? का न, कान। दा में आ की मात्रा दास, दास। बा में आ की मात्रा बाल, बाल। सा में आ की मात्रा सात, सात। एक बार फिर से पढ़िए। कान, दास, बाल, सात। तो देखा आपने कितनी आसानी से आ की मात्रा से बने इन शब्दों को पढ़ लिया। लयात्मक शब्द। प्यारे बच्चों, मैंने आपको आ की मात्रा से बने लयात्मक शब्द भी सिखाए थे। चलिए एक बार पुनः उसका अभ्यास करते हैं।
बच्चों, लयात्मक शब्द का अर्थ है राइमिंग वर्ड्स। हमें एक जैसे मिलते जुलते शब्द जहाँ भी दिखे आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये लयात्मक शब्द हैं। मैंने आपको अमात्रिक शब्द जब पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको लयात्मक शब्द समझाया था। चलिए एक बार पुनः आ की मात्रा से बने इन लयात्मक शब्दों को दोहराते हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। पामी आ की मात्रा पान, क्या बन गया? पान। दामी आ की मात्रा दान, दान। शामी आ की मात्रा शान, शान। रामी आ की मात्रा रात, रात। बामी आ की मात्रा बात, बात। सामी आ की मात्रा सात, सात। कामी आ की मात्रा काम, काम। दामी आ की मात्रा दाम, दाम। नामी आ की मात्रा नाम, नाम। चलिए एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। पान, दान, शान। अब इसे पढ़िए। रात, बात, सात। अब इसे पढ़िए। काम, दाम, नाम। तो देखा बच्चों, आपने आ की मात्रा के ज्ञान से कितनी जल्दी लयात्मक शब्द को पढ़ लिया। चलिए अब हम इन चित्रों को पहचान कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आम, आम। आग, आग। नाक, नाक। आठ, आठ। कार, कार। हाथ, हाथ। तो देखा बच्चों, आपने चित्रों को भी पहचान लिया और आ की मात्रा के ज्ञान से उनके नाम को पढ़ लिया। चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं। आम, आग, आठ, नाक, कार, हाथ। तो अब हम इसके आगे और भी आ की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि आ की मात्रा अगर हम क में लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे? का। ब में आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बा। का, ये क्या लिखा हुआ है? दा। ये क्या लिखा हुआ है? मा। ये क्या लिखा हुआ है? हा। तो बच्चों, आपने व्यंजन में आ की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण हमने बड़ा कर दिया और उसमें एक वर्ण जोड़ दिया तो हमें एक शब्द मिल गया। लेकिन आपने सोचा कि अगर यहाँ पे का में आ की मात्रा लगी है तो हम इसे पढ़ रहे हैं का, लेकिन इसके बाद में अगर का एक बार और आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे उसे? चलिए अब इसे भी सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? का में आ की मात्रा लगी हुई है ना, का। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? का। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पढ़िए। का में आ की मात्रा का में आ की मात्रा का, क्या बन गया? पढ़िए। का। क्या बन गया? का। अब इसे पढ़िए।
क्या लिखा हुआ है ये? पा में आ की मात्रा लगी हुई है ना, क्या पढ़ेंगे इसे हम? पा। और ये पा में आ की मात्रा पा। अब दोनों को जोड़कर अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पा पा पापा। इसे पढ़िए। दा में आ की मात्रा दा। दा में आ की मात्रा दा। क्या बन गया? दा 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 दा। मा में आ की मात्रा माँ। माँ में आ की मात्रा माँ। माँ माँ। चा में आ की मात्रा चा। चा में आ की मात्रा चा। चा चा। एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। काका, पापा, दादा, मामा, चाचा। तो बच्चों यहाँ मैंने एक जैसे ही वर्ण लिए हैं। अगर यहाँ का हो और इसके पीछे दूसरा वर्ण लिखा हो और उसमें आ की मात्रा लगी हो तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? चलिए मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? बा। और पीछे क्या लिखा हुआ है? जा। दोनों में आ की मात्रा लगी हुई है ना, लेकिन यहाँ दोनों ही वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में आ की मात्रा लगी हुई है। अगर हम इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिख देंगे तो हमें एक नया शब्द मिल जाएगा। चलिए मेरे साथ पढ़िए। बा जा बाजा। ता जा ताजा। रा जा राजा। माता माता। गाता गाता। जाता जाता। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बाजा बाजा। ताजा ताजा। राजा राजा राजा। माता माता। गाता गाता। जाता जाता। तो देखा बच्चों, आपने अलग अलग वर्णों में आ की मात्रा लगाकर उन्हें एक साथ जोड़कर पढ़ना भी सीख लिया। और आपने एक बात ध्यान दी, यहाँ भी मैंने आपको लयात्मक शब्द सिखाए हैं। देखिए ध्यान से। बाजा, ताजा, राजा, है ना ये मिलते जुलते हुए शब्द। अब इसे पढ़िए। माता, गाता, जाता, ये मिल रहे ना, मिल रहे ना। इसका मतलब ये भी लयात्मक शब्द हैं। तो चलिए अब हम आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे कि 3 वर्ण वाले शब्द कैसे बनते हैं और उसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले शब्द। ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? का। और ये क्या लिखा हुआ है? ज। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें एक शब्द मिल गया। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए इसे। काज काज। आपने काज तो पढ़ना सीख लिया है ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3 वर्ण वाले शब्द। आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले शब्द। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? ये का। क्या लिखा हुआ है? का। और ये ज। काज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी इसे तो हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? ये ल।
क्या लिखा हुआ है? ला। और ये देखिए मैंने यहाँ इन्हें एक साथ लिख दिया है। अब इसे पढ़ने की कोशिश करिए मेरे साथ। का जल, का जल, काजल। फिर से पढ़िए, का जल, काजल। देखा हमने कैसे पढ़ लिया काजल। अब इसे पढ़ते हैं, काग। क्या बन गया? काग, काग। इसे हमने पढ़ना सीख लिया है ना। अब इसे पढ़ने की कोशिश करिए, कागज। ये देखिए हमने लिख दिया एक साथ, कागज, कागज। अब इसे पढ़िए, चाव, चाव। अब इसे पढ़िए, चावल, चावल। देखा आपने कैसे हमने 3 वर्ण वाले पढ़ना शब्द सीखा है ना। एक बार फिर से पढ़िए, कागज, कागज, चावल, चावल। पढ़िए और समझिए। प्यारे बच्चों, अब हम आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले इन शब्दों को पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ, आदर, आदर, आउट, आउट, आपस, आपस, आश्रम, आश्रम, आश्रय, आश्रय, आहट, आहट, आसन, आसन, आशय, आशय, आहत, आहत, आदत, आदत। तो आपने अभी क्या पढ़ा? आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले शब्द। लेकिन बच्चों यहाँ आपने देखा कि ये सभी शब्द आ से शुरू हुए हैं। किससे शुरू हुए हैं? आ से शुरू हुए हैं। अब हम आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले शब्द और भी सीखेंगे, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अलग अलग वर्णों में आ की मात्रा लगाई और उनमें अमात्रिक शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना दिया। चलिए मेरे साथ इन्हें पढ़ने का अभ्यास कीजिए। कागज, कागज, गायक, गायक, गाजर, गाजर, घायल, घायल, चावल, चावल। अब इसे पढ़िए, बादल, बादल, पायल, पायल, सावन, सावन, बावन, बावन, मानव, मानव। एक बार फिर से दोहराइए, कागज, गायक, गाजर, घायल, चावल, बादल, पायल, सावन, बावन, मानव। तो देखा बच्चों, आपने आ की मात्रा अलग अलग वर्ण में लगाकर उनसे बने शब्दों को भी पढ़ लिया। बच्चों, अगर मैं आपको दे दूं कि आ की मात्रा से बने हुए शब्द और आपसे कह दूं कि इसका चित्र बनाइए। पहले हम क्या करते थे,
पहले हम चित्र को पहचानते थे, है ना, और पहचान कर उसके नाम को लिखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तो आपको आ की मात्रा का ज्ञान हो गया है। आप आ की मात्रा से बने हुए शब्द का चित्र भी बना सकते हैं और शब्द को देखकर चित्र बनाकर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसे। पालक। क्या लिखा हुआ है ये? पालक। ये देखिए मैंने पालक का चित्र बना दिया और यहाँ भी पालक लिख दिया ना। अब इसे देखिए, पायल। पायल मम्मी पहनती ना पैर में, क्या पहनती हैं? पायल। पायल पहनती हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है ये? गाजर। गाजर। किसका चित्र है ये? गाजर का। किसका चित्र है ये? गाजर। लिख सकते हैं ना आप गाजर। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसे। बादल। क्या लिखा हुआ है? बादल। और ये किसका चित्र बना हुआ है? बादल का। क्या लिखा हुआ है ये? चादर। चादर। और ये किसका चित्र बना हुआ है? चादर। चादर का चित्र बना हुआ है। तो देखा, अब आप आ की मात्रा के ज्ञान से लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उसका चित्र बनाकर उन चित्रों के नाम भी लिख सकते हैं ना, और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो अब आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य यह है कि आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले 8 शब्द लिखो। प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज आपको मैंने गृह कार्य दिया है कि आज आप अपनी कॉपी में आ की मात्रा से बने 3 वर्ण वाले 8 शब्द सुंदर लेख में लिखेंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसकी। बच्चों, मैंने आपको कल गृह कार्य में कार्य दिया था कि आ की मात्रा से बने 10 शब्द लिखो। इस कार्य को आपने अपनी कॉपी में सुंदर लेख में कर लिया होगा। ये देखिए, यहाँ मैंने आ की मात्रा से बने कुछ शब्द लिखे हैं। चलिए एक बार इन्हें पढ़ते हैं। कान, पान, याद, पाठ, नाम, बाल, हाथ, गाल, आठ, बात। तो बच्चों, ठीक इसी प्रकार से आपने अपने गृह कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में कर लिया होगा, है ना? कर लिया ना आपने? धन्यवाद।